ओके मैंने पिछले वीडियो में आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था। उसी पर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव शब्द आप जानते हैं, आप मैकेनिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से, जिसको मैंने फर्स्ट कहा है, आप पास करती है जब दूसरे मीडियम से, ओके, तो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू हुआ करता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फिर एक बार हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from first medium into the second medium, then refractive index of second medium with respect to first is defined as mu to 1। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का। और आपको मैं बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट मीडियम का है वो बराबर हुआ करता है सी बाई म्यू वन के, और सेकेंड जो मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हुआ करता है सी बाई सी टू के। अगर इन दोनों पैरामीटर्स को हम यहां रख लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये बराबर आ जाएगा सी बाई सी टू अपॉन सी बाई सी वन। ये सी वन ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं सी वन बाई सी टू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बराबर हो जाएगा सी वन बाई सी टू, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, तो कुछ है नहीं। अब इसी तरह की बात अगर हम और आपसे कह दें, अगर हम कह देते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी लाइट रे के पाथ को आपने चेंज कर लिया है। चेंज का मतलब है कि उसको रिवर्स कर दिया है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि म्यू 1 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ये बराबर हो जाएगा सी टू बाई सी वन, या म्यू टू म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू टू। इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, और ये आपको फर्स्ट कह ही दिया था, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ध्यान दीजिएगा म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1 ये बराबर हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, जो कि बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। देख रहे हो, इसका मतलब इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं, और भी कई लिख सकते हैं मीडियम्स को, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका भी रेशियो, ये सब का प्रोडक्ट भी बन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ग्लास के रिस्पेक्ट में, या ग्लास का निकाल सकते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। जैसे हो सकता है कभी आपसे इस तरह की बात पूछ दे, कई सारे मीडियम्स हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट यहां आना चाहिए वाटर वाटर, ग्लास ग्लासेस का हमेशा प्रोडक्ट
1 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम आपसे कह दें, जैसे मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, with respect to water, with respect to water, and mu GW, refractive index of glass with respect to water, refractive index of glass with respect to water, ये हम लोग लिख सकते हैं refractive index of glass y refractive index of water, जो कि बराबर हो जाएगा 3/2, ये बाई हो जाएगा 4/3, ये इक्वल टू हो जाएगा 9/8, 9/8। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, हम चाहें तो इसी को इन्वर्स कर दें बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो यहां हो जाएगा म्यू वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, और ये बराबर हो जाएगा 8/9। एक ही क्वेश्चन आपको अभी मिला है, इसको इन्होंने जिपमर में किया है। ये क्वेश्चन जिपमर में हुआ है, जिपमर में हुआ है 2000 में। ये क्वेश्चन बंगाल जेई में दिया है 2007 में।